ऑसम। तो गाइस हम सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर दे रहे हैं, और वो है रूल्स। जो कि रूल्स हम लोगों को बनाना ज़रूरी है, या रूल्स जो बने हुए हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब होता क्या है, एक नया ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग करता है, खास करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो उसे रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो उल्टी सीधी गलतियां करना शुरू कर देता है, और उसके बाद लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, और फिर जाकर बड़ा लॉस हो जाता है। एंड देन वो बोलता है गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग गलत है, नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको रूल्स पहले ही पता लग जाए, रूल्स को आप फॉलो करना शुरू कर दो स्ट्रिक्टली, उसके बाद आप देखोगे कि गेम ही चेंज हो गई है। जो लॉस आपके बड़े बड़े होते थे, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते थे, जो प्रॉफिट होता था वो बच नहीं पाता था, और एकदम से ही गेम चेंज हो गया। अब आपके प्रॉफिट भी होने लग गए जब से आप रूल फॉलो कर रहे हो, और जो लॉस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये कैसे हो गया? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ रूल्स के कारण। तो आज मैं उसी में से कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूं, जो अगर आप फॉलो करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप निखर जाएगी आपकी। खास करके जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो अगर आप करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि उसकी हेल्प हो जाए आपकी वजह से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस बिना देरी किए हुए हम चलते हैं पहले रूल की तरफ। पहला रूल ये कहता है कि जब भी आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इगोस्टिक नहीं होना है। डोंट बी इगोस्टिक। अब इगोस्टिक का मतलब क्या है? काफ़ी बार हम लोगों के अंदर ना ये इमोशन आ जाता है कि यार हमारा ना, हम कोई ट्रेड लेते हैं और वहाँ से ट्रेड हल्का ऊपर जाता है और फिर से हमारे स्टॉप लॉस के पास जाता है। स्टॉप लॉस के पास जाने के बाद स्टॉप लॉस खा भी जाता है, फिर भी हम वो ट्रेड नहीं काटते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, फिर भी हम उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ना, हम मतलब इगोस्टिक हो गए कि साला इस ट्रेड में हम प्रॉफिट लेके ही जाएंगे, लेके ही जाएंगे, और उस चक्कर में आपका जो छोटा लॉस होना था वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो आपको बैठे नहीं रहना है किसी भी ट्रेड में। होता है दूसरे सिनारियों में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट होता रहता है, टारगेट तक नहीं जाता है, 10-5 पॉइंट पीछे से रिवर्स होना शुरू कर देता है, और आप ईगो में बैठे रहते हो कि साला जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड काटूंगा नहीं। और उस चक्कर में आपका जो प्रॉफिट आया रहता है वो भी चला जाता है, और आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इगोस्टिक बिल्कुल नहीं होना। ईगो को साइड में रख देना। जो मार्केट दे रहा है, जो मार्केट ले रहा है, उसे लेने दो और उसे देने दो, बात खत्म। अब गाइस अगला रूल क्या है, चलो समझ लेते हैं। अगला रूल ये है कि जब भी हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ना गाइस प्रॉफिट धमाकेदार होता है यार, जब हम देखते हैं मिनटों सेकंडों में हजारों लाखों रुपए बन रहते हैं ना, ग्रीन ग्रीन शो होता है, तो अंदर से बड़ा मजा आता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब एक लॉट से, शुरू में हर कोई बंदा एक लॉट से ही ट्रेड करता है, तो जब एक लॉट से उसको दिखता है कि कुछ ही मिनटों में 200, 500, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना कुछ ही मिनटों में, तो वो क्या करता है कि तुरंत ही 2 लॉट आ जाता है बाय करने के लिए, 10 लॉट आ जाता है, 20-20 लॉट बाय कर लेते हैं। एक फ्रेशर 20 लॉट, गाइस सीरियसली मजाक हो रहा है यहाँ पे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो गाइज अगला रूल ही आपको कि आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी ऑप्शन ट्रेडिंग में। डोंट टेक टू मच क्वांटिटी जो आपसे मैनेज ही ना हो पाए। अब देखो, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो लोग ऑलरेडी लेना चाहते हैं या लेने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे सपोज करो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है 100 लॉट लेने का, 50 लॉट लेने का, 20 लॉट लेने का, तो डेफिनेटली लो। लेकिन अभी जस्ट आप सीख ही रहे हो ना, तो 1 से 2 लॉट इनफ है गाइज आपके लिए। खासकर कि जो नए ट्रेडर आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग अभी जस्ट पहला महीना है, दूसरा महीना है, शुरू किए हैं, तो उन लोगों को 1 से 2 लॉट बहुत हो गया। एक लॉट में जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तब दूसरा लॉट शुरू करो। दूसरे लॉट में 1 महीना पूरा प्रॉफिटेबल होने के बाद तीसरा लॉट से स्टार्ट करो। मतलब धीरे धीरे करके लॉट साइज बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, उससे पहले नहीं। क्योंकि गाइज लोग ज्यादा लालच में आके ना क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरा जो 1000 रुपए का प्रॉफिट होता था वो अब 2000 का होने लगेगा, 10,000 का होने लगेगा। बट गाइज एक्चुअल में ये भी तो देखो ना, जो आपका पहले 1000 रुपए का लॉस होता था वो भी अब 10,000, 5,000 का लॉस होगा। तो ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो। आप लॉस लेने के लिए मतलब एग्री हो, लॉस लेने के लिए तैयार हो, तब आप डेफिनेटली क्वांटिटी बढ़ाओ। और अगर नहीं हो लॉस लेने के लिए तैयार, तो कोई मतलब ही नहीं है क्वांटिटी बढ़ाने का। जो चल रहा है चलने दो, 1 लॉट काफी है। गाइज अगला जो रूल है वो इतना खतरनाक है, मैं देखता हूं, खासकर ये मैंने भी किया यार।
500 के लॉस को 7 से 8 हज़ार में कन्वर्ट किया था। मैं मतलब ज़िंदगी का सबसे डिज़ास्टर डे था मेरे लिए, सबसे बेकार दिन था। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ यार तू कितना बड़ा गधा था यार, इतना मतलब इतनी छोटी गलती को इतना बड़ा कैसे खींच दिया। तो ये, और वो भी मैं 10 लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लॉट से मैं एंटर था उस ट्रेड में, और एक ट्रेड में 7,000 रुपए का लॉस। आप समझ रहे हो, 80% कैपिटल गायब मेरी। अब वो रूल क्या है मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। वो रूल ये है कि आपको स्टॉप लॉस यूज करना है सिस्टम के अंदर। यूज स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना है कि यहां पे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में डाल के रखना है। अब बहुत से ज्ञानी लोग बोलेंगे सर वॉलेटिलिटी के कारण हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कि हर हल्का फुल्का भी वॉलेटाइल होता है मार्केट तो स्टॉप लॉस खा जाता है। भाई खाता है, लेकिन आप अगर सही जगह स्टॉप लॉस पुट करोगे ना तो वॉलेटिलिटी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। आप स्टॉप लॉस ही गलत जगह डाल देते हो, स्टॉप लॉस डालना नहीं आता है आपको। अब आप बोलोगे यार स्टॉप लॉस फिर डालें कहाँ, कैसे डालें? तो भाई मेरे उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। इस वीडियो पर क्लिक करो और इस वीडियो में देख लो मैंने किस तरह से बताया है स्टॉप लॉस क्या है, कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको बताई है। कहां पे लगाना चाहिए, कहां पे नहीं लगाना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस लगाना है वो भी सिस्टम के अंदर, दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमेशा सिस्टम में रखना है। गाइस अगला जो रूल है वो आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब उसको बांट दो। बांटना कैसे है? मान लो आपने सोचा कि मैं 50,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो 50,000 रुपए आपको अपने डीमेट अकाउंट में नहीं डाल लेने हैं। 50,000 में से उसको आप 5 भागों में बांट लो तो 10-10 हजार रुपए निकल के आएंगे। तो अब आपको अपने डीमेट अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए ही डालना है और उसी से ट्रेड करना है। 50,000 डालोगे ना तो आपको लगेगा यार 50,000 रुपए है मेरे पास अभी, चलो मतलब अपना क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, या मतलब कुछ भी ओवर ट्रेडिंग दिमाग में घुसती रहेगी। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 हिस्सों में बांटो, पहले 10,000 लगाओ। 10,000 में अगर आप उसको 5,000 कर लेते हो तो फिर से 10,000 ऐड करो, और 10,000 में अगर आप उसको डबल कर देते हो, 20 कर लेते हो, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप रखे रहो। देखो ट्रेडिंग में ना कौन कितना बड़ा प्रॉफिट करता है ये मैटर नहीं करता, ट्रेडिंग में कौन कितना देर तक प्रॉफिटेबल रहता है ये मैटर करता है। हो सकता है आज एक बंदा आते ही मार्केट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर ले, आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही दूसरे ट्रेड में या अगले दिन 20,000 रुपए 50,000 रुपए का लॉस कर दे, तब आप किसको क्या बोलोगे? पहले दिन को तो आपको तो दिख गया 10,000 रुपए भाई इसने कमा लिया, अगले दिन उसने 20,000 50,000 गवा भी तो दिए ना। तो ये ट्रेडिंग नहीं हुई, ये बंदा कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा। वैसे प्रॉफिटेबल रहते कैसे हैं ना, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, उस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आप किस तरह से लॉन्ग टर्म में ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। वेल इस वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।